तो इस वीडियो में हम लोग इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और कैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, कैसे वो रूल करने लगे। उससे पहले वो ट्रेडिंग करते थे और उसी सब टाइम के दौरान बहुत सारे एक्ट्स भी इंडिया के ऊपर लगाए गए, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और बहुत सारे। और उन सब के प्रोविजंस क्या थे, आज हम वो सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में 1608 में आए थे ट्रेडर्स के रूप में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये एक्सक्लूसिव राइट था कि वो इंडिया में फ्रीली ट्रेड कर सकती है, क्योंकि एक चार्टर गारंटी देता था उनको, जो क्वीन एलिजाबेथ वन ने पास किया था 1600 में। और 1765 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग फंक्शंस भी मिल गए थे, जिनके द्वारा उनके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने के तो राइट्स आ ही गए, पर साथ ही साथ वह सिविल जस्टिस वाले इश्यूज भी अपने अंडर ले सकते थे। और ये वो सिर्फ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा पर एक्सरसाइज कर सकते थे। अब इसके बाद उनका वह करियर शुरू हो गया कि कैसे वो पूरी इंडिया नाम की टेरिटरी को अपने अंडर कंट्रोल में ले आए। 1858 में एक सिपाही म्यूटिनी हुई और ब्रिटिश क्राउन ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि इंडिया को गवर्न कर सके। ये रूल पूरा कंटिन्यू हुआ इंडिया में और फिर ये सब एंड हो गया अगस्त 15, 1947 में, जब इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस। अब क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई 1946 में, और वो जनवरी 26, 1950 से हम वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने लगे। अब मैंने ये सब क्यों बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना और कैसे ये सब हो गया, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ब्रिटिश रूल के रूट्स हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स भी हैं जो हम लोगों ने ब्रिटिशर से अडॉप्ट किए हैं, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ली हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम लोग के ऊपर रूल किया तो हम लोग बहुत सारा अभी भी आज की तारीख में भी बहुत सारा वो ही फॉलो करते हैं। तो क्या ऐसे रूल्स और एक्ट्स थे ब्रिटिशर्स के जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इतना इम्पैक्ट डाला, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला था द कंपनी रूल और फिर उसके बाद आएगा द क्राउन रूल। कंपनी रूल रहा 1773 से 1858 तक और क्राउन रूल रहा 1858 से 1947 तक। तो आज की वीडियो में तो हम सिर्फ कंपनी रूल वाले एक्ट्स की बात करते हैं। तो कंपनी रूल में पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस एक्ट ने कंपनी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया था, क्योंकि कंपनी के पास अब ये पावर भी आ गई थी कि वो अपनी एक्टिविटीज़ और फंक्शनिंग, जो कि पहले क्राउन के द्वारा रेगुलेट होती थी, वह खुद रेगुलेट कर सकती थी। और साथ ही साथ अपनी जो टेरिटोरियल पोजीशन थी इंडिया में, जो उन्होंने ओन कर रखा था, वो उस पर भी अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती थी। नेक्स्ट था कि ब्रिटिश कैबिनेट उनको एक राइट दे दी कि वो इंडिया के अफेयर्स में कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहीं से थोड़ा टेरिटोरियल कंट्रोल भी शुरू हो गया ओवर इंडिया। नेक्स्ट था कि रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से एक पोस्ट आ गई, जो कि थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। तो जो गवर्नर था पहले बंगाल का, उसी को रीनेम कर दिया गया और पोस्ट में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए और उसको अब गवर्नर जनरल बोल दिया गया बंगाल का। तो पहला ऐसा जो गवर्नर जनरल में प्रमोट हो गया था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और इस एक्ट के अंडर ही एक सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ, जो कि इस्टेब्लिश हुआ बंगाल कलकत्ता में। इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस। नेक्स्ट एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें एक डुअल कंट्रोल सिस्टम आ गया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही रूल कर रहे थे ओवर इंडिया। दोनों रूल नहीं कर रहे थे, क्राउन के पास ज़्यादा अथॉरिटी थी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो कंट्रोल कर पा रही थी जिन फंक्शंस में, जैसे कि रेवेन्यू कलेक्शन और
सिविल जस्टिस, तो वो उन चीज़ों में कर रही थी। इसी एक्ट के अंडर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया गया, जिसकी मदद से कंपनी अपने सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स कंट्रोल करती थी। नेक्स्ट एक्ट, चार्टर एक्ट 1793। इसमें गवर्नर जनरल की पावर्स थोड़ी और इंक्रीज़ कर दी गई और इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस था गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1793 के टाइम पर। सीनियर ऑफिशियल्स का भी अपॉइंटमेंट होने लगा और जो सीनियर ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो इंडिया से लीव कर सकें विदाउट परमिशन, नहीं तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता था। तो आज के लिए इतने ही एक्ट्स पढ़ते हैं और बाकी एक्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।